नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सिलेक्शन फॉर किस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फायर एंड आइस। आज हम ऑपरेशन करेंगे फायर एंड आइस का, और इसका हम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। स्टैंजा वाइज जो हमारा स्टैंजा वाइज पूछा जाता है, ठीक है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले आपको एक बार फिर से इसका सारांश आपको पढ़ा देता हूँ। तो एक यार क्वेट के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल चलना पड़ता है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होते। तो हमको यार संघर्ष से परिचित होना है और चर्चित होना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके लेखक हैं, और फ्रॉस्ट मींस रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि संसार अग्नि से नष्ट होगा, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से। मतलब देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं जो हमारा संसार है, जो हमारा वर्ल्ड है, वह किससे नष्ट होगा? फायर मतलब अग्नि से नष्ट होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से। देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टास्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम व्हाट आई हैव टास्टेड में होता है अनुभव किया, एक्सपीरियंस। ठीक है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। फेवर मतलब होता है पक्ष लेना। फेवर मतलब क्या होता है? पक्ष लेना। तो यहां साफ सी बात है कि कवि जो है इच्छा को अग्नि के समान मानता है। कवि जो है इच्छा को अग्नि के समान मानता है, और कहता है कि जो हमारी असीमित इच्छाएं हैं, हमारी असीमित इच्छाएं हैं, वही संसार के दुख का कारण बनेंगी। जो हमारी असीमित इच्छाएं हैं वही संसार के दुख का क्या बनेंगी? कारण बनेंगी। फिर से देखिए, कुछ लोग कहते हैं जो संसार होगा वह अग्नि से नष्ट होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से नष्ट होगा। लेकिन कवि के अनुसार कवि ने अग्नि की जो इच्छा की तुलना अग्नि से करता है, और कहता है कि जो असीमित इच्छाएं हैं वही हमारे संसार का अंत का कारण बनेंगी। जो हमारी असीमित इच्छाएं हैं वही हमारे क्या होंगी? संसार के अंत का कारण बनेंगी। इससे ही संसार का अंत होगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर अब हम बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर पर। तो आगे यार थोड़ा इसी में रुकिए, आगे बता रहे हैं आपको। इसमें यार देखिए, जो जितना कवर कराएंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। क्योंकि जो हमारा यूपी बोर्ड है बच्चों, ये हमारा जो यूपी बोर्ड एग्जाम है, ये हमसे क्या मांगता है? हमसे भैया मांगता है प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। और प्लस ये जो हमारा यूपी बोर्ड है रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आपकी यार देखिए, सिलेबस तो इंग्लिश का परिवर्तन हो गया है, मतलब चेंज हो गया है। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम बात करेंगे। और आपको यार एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी कभी नहीं पूछता। सिंपल सी बात है, हमको एनसीईआरटी पढ़ना। यार जो एनसीईआरटी बुक लगवाया है तो उसके बाहर कभी कुछ पूछा ही नहीं। देखिए, जो बच्चे आपकी 12th में हैं वह मैथ की एनसीईआरटी बुक पढ़कर आ रहे हैं, 10th में पढ़कर आ रहे हैं ना, उससे बाहर कभी कुछ पूछा नहीं पूछा। मतलब जो हमारे मैथ पूछता था पहले एनसीईआरटी से, तो यार एनसीईआरटी से ही पूछता था, उससे बाहर विद्या अरिहंत यहाँ कहीं से नहीं पूछेगा। आपसे एनसीईआरटी की बात करता है। अगर बोर्ड ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने अगर एनसीईआरटी क्लास में मतलब पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर पर थोड़ा। तो हाँ दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। ठीक है, कि मतलब जो स्टेंजा आपको पढ़ाया, इसमें हम यही बात करेंगे कि जो स्टेंजा मैंने पढ़ाया इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, और किस तरह के प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। देखिए, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ठीक है, देखिए, द पोएट कंसीडर्ड डिजायर एज फायर। मतलब जो हमारा कवि है वह इच्छा की तुलना अग्नि से की। मतलब टी, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये एफ है, मतलब ट्रू और फॉल्स। यहाँ होगा ट्रू और फॉल्स, ये लिखा है मतलब ब्रैकेट में। मतलब ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, इसको बताना है। कवि ने इच्छा की तुलना अग्नि से की, जी हाँ बिल्कुल की। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा ट्रू होगा। ये हमारा क्या होगा? ट्रू। मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है यह बिल्कुल मतलब
प्योर तरह सही है, पूरी तरह सही है, मतलब प्योर सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ, मतलब किस प्रकार की इच्छा, व्हाट टाइप ऑफ डिजायर किस प्रकार की इच्छा, विल कॉज द एंड ऑफ अर्थ मतलब किस प्रकार की इच्छा पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी। किस प्रकार की इच्छा, इच्छा रूप मतलब किस प्रकार की, क्या है, हाँ किस प्रकार की इच्छा, तो किस प्रकार की इच्छा, अग्नि रूपी इच्छा, मतलब अग्नि रूपी इच्छा या इच्छा रूपी अग्नि, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा ये क्या होगा, डिजायर ऑफ फायर। फायर डिजायर, अग्नि रूपी इच्छा, फायर डिजायर, अग्नि रूपी इच्छा संसार के अंत का क्या बनेंगी, कारण बनेंगी। अब देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ पोयम और पोएट, ये जरूर याद कर लीजिएगा यार, फिर से बोल रहा हूँ ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपको याद ही होना चाहिए। देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ पोयम और पोएट मतलब जो हमारे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके पाठ का क्या नाम, देखिए ऐसे आपको 4 लाइन का जो ऐसे मतलब जो स्टैंजा होता है ये दे देगा, और एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे व्हाट इज द नेम ऑफ पोयम और पोएट, ऐसे पूछ लिया व्हाट इज द नेम ऑफ पोयम, व्हाट इज द नेम ऑफ पोएट, मतलब अलग अलग कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, तो यार दोनों आपको याद रहेगा तो कोई एक लिख ही देंगे, ठीक है। अगर पोयम पोएट अगर आपसे पोयम पूछ लिया तो पोयम का नाम तुरंत फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दोनों याद रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए द नेम ऑफ पोयम, यहाँ क्या लिखेंगे हम, द नेम ऑफ पोयम, द नेम ऑफ पोयम इज, पोयम का नाम क्या है, फायर एंड आइस, ऐसे ब्लैक पेन से, फायर एंड आइस ऐसे, ठीक है। और पोएट का नाम क्या है, और पोएट का क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ROBERT, और ये हमारा FORST, सिंपल सी बात है। पोयम का नाम फायर एंड आइस है और पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब आइए हम देखते हैं स्टेंजा सेकंड, ये आपको समझ में, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, आपसे उम्मीद ही तो कर सकता हूँ यार, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हाँ दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टेंजा नंबर 2 पर, और ये देखिए जो हमारा फायर एंड आइस का चैप्टर है ये हमारा लास्ट है, ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेंजा है, और ये देखते हैं इसमें क्या कहता है। देखिए बट BUT है, ठीक है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस आई आल्सो ग्रेट, सॉरी इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, एंड वुड सफिस, ट्वाइस मतलब होता है 2 बार, फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। कवि ने पहले क्या कहा था कि तृष्णा मतलब इच्छा जो अग्नि का प्रतीक है वह संसार को नष्ट करेगी, और तृष्णा के भांति हेट जो हमारा घृणा है, घृणा जो हमारा हेट है यह भी बर्फ का प्रतीक है, या किसका प्रतीक है, बर्फ का प्रतीक है, और यह भी संसार के लिए हानिकारक है, यह भी संसार के लिए उतनी ही हानिकारक है जितनी की इच्छा। तो सिंपल सी इसमें बात कवि ने क्या कही है, कवि ने पहले में क्या कहा था कि तृष्णा मतलब इच्छा जो अग्नि का प्रतीक है वह संसार का अंत करेगी, इसमें क्या कहता है, घृणा जो कि बर्फ का प्रतीक है वह संसार के लिए उतनी ही हानिकारक है जितनी की इच्छा, बस इसमें और कुछ ही नहीं था, इसमें और कुछ भी नहीं था, सिंपल सा। फिर एक बार देख लीजिएगा यार, आपको कंठस्थ होना चाहिए। देखिए कवि ने पहले क्या कहा था, कवि ने यार पहले ये कहा था कि जो हमारा इच्छा है, तृष्णा है, वह अग्नि का प्रतीक है, वह संसार का अंत करेगी, लेकिन जो हमारा घृणा वह बर्फ का प्रतीक है, वह भी उतनी ही हानिकारक है जितना की कौन, इच्छा, जितना की इच्छा उतना ही हानिकारक यह भी है, घृणा भी है, यह भी संसार के अंत का कारण बनेगी, बस इतना ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। तो आइए इसमें मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर परीक्षा उपयोगी प्रश्न पर ध्यान देते हैं और वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। ये देखते हैं। तो
हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 2 के एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न पर। देखिए मतलब एग्जाम ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। देखिए ऑग्डेनस, ऑग्डेनस क्या है, ऑग्डेनस एक राइटर का नाम है, ठीक है, तो मतलब पोएट का नाम है। ऑग्डेनस इज द पोएट ऑफ स्टेंजा, ट्रू और फॉल्स? बताइए, इसके लेखक जो है, इसके राइटर जो है, इसके पोएट जो है, इसके कविताकार जो है ऑग्डेनस जी हैं। तो बताइए आप कौन है, कम करके बताना। जी बिल्कुल नहीं, ऑग्डेनस नहीं है, हमारा साफ साफ लिखा है ना, फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है यार। तो हम ऑग्डेनस को क्यों चुने? ये हमारा जो सेंटेंस है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉल्स होगा। ये हमारा सेंटेंस क्या है, ये हमारा सेंटेंस जो है फॉल्स है, मतलब गलत है। देखिए व्हाट इज सिंबल ऑफ आइस, मतलब कवि ने बर्फ की तुलना किससे की है, बर्फ की तुलना, कवि ने बर्फ की तुलना किससे की है, हेट से की है। हेट से मतलब आइस इज सिंबल ऑफ हेट, मतलब बर्फ की तुलना यहाँ कवि ने घृणा से की है। घृणा रूपी बर्फ बोला था ना कवि। और देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब अकॉर्डिंग टू पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट मतलब कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार, ठीक है। डिजायर इज सिंबल विथ, मतलब इच्छा का जो, इच्छा किसको प्रदर्शित करती है, कवि के अनुसार इच्छा किसको प्रदर्शित करती है, ये आपसे पूछा है प्रश्न। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो हमको घबराना बिल्कुल नहीं है और स्टेंजा को बारीकी से पढ़ना है, बारीकी से ध्यान देना है और हमको यार प्रश्न बना कर आना है, प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, ना ही तुक्का मार कर आना है, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट, ये पोएट लिखा मतलब POET, अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार। डिजायर इज सिंबल विथ, मतलब कवि ने इच्छा किसको प्रदर्शित करती है, कवि के अनुसार इच्छा किसको प्रदर्शित करती है, बताइए। इच्छा प्रदर्शित करती है फायर को, फायर मतलब अग्नि रूपी इच्छा। कवि ने क्या बोला था, अग्नि रूपी इच्छा, मतलब कवि के अनुसार जो हमारा इच्छा होगी, इच्छा अग्नि को प्रदर्शित करती है, इच्छा फायर को प्रदर्शित करती है। और देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा यही पूछा था, फिर से देखिए वो चौथा क्वेश्चन हमारा पूछा था, हु इज कंपोज्ड बाय फायर एंड आइस, मतलब फायर एंड आइस के लेखक कौन है। तो यार साफ साफ के लिखा हूँ फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मिलते हैं कल एक नए लेक्चर, एक नई एनर्जी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो एक जाते समय हो जाए ना, तैयारी जमकर करो मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।